सर हाँ, हल्ला क्यों कर रहे हो? मैं बना रहा हूँ ना। तो अभी खुलासा हो रहा है ना सब, इसलिए अभी बहुत टेंशन में हूं मैं। चलो, तो अब ये क्या देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। ओके, पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। तो वायरस इज वेरी 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 स्मॉल। तो सो इसलिए उसको सेल पी लेता है। सो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिनोसाइटिक इंडक्शन। मतलब द वायरस इज इनटेकन इनटू द व्हाट, इनटू द मैक्रोफेज बाय पिनोसाइटिक इंडक्शन। तो समझ रहे हो? तो ये आपका जो है द 2 SSRNA। तो इस तरह से क्या हुआ, बिना किसी टेंशन के आराम से अंदर घुस गया वायरस। सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, दिस इज CD4 प्लस GP120। ओके, तो ये उसका डायनामिज्म है। so this is the fun of the topic. So why HIV is dangerous? Because it will be intaken by the virus, by the macrophage without causing any tension. ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये हमारा, तो इसलिए आराम से वायरस हमारे अंदर घुस जाता है एंड हम लोग बैठे रहते हैं। नाउ, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। तो एक बार मैक्रोफेज के अंदर जाएगा, ये आपका एनसीईआरटी में भी बढ़िया सा डायग्राम दिया है, उसको आराम से जाके देख लेना कि कैसे वो मैक्रोफेज के अंदर जाएगा, फिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करेगा एंड इट विल टेक ओवर। okay, it will take over the machinery of the macrophage and produce daughter virions। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये डॉटर विरियंस को प्रोड्यूस करेगा। तो डॉटर विरियंस को माने उसका आरएनए को रेप्लिकेट करेगा, उसका जो प्रोटीन्स को बनाएगा एंड अल्टीमेटली वायरस पार्टिकल्स बनाएगा एंड मैक्रोफेज को तोड़कर बाहर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, जो मैक्रोफेज है वो फटाफट रिग्रुप कर जाता है। द रीजन इज इट इज एन अमोबॉइड सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ छेड़छाड़ वो उसका नॉर्मल बिहेवियर है। तो इसलिए जब ये लोग लाइसिस करके बाहर आते हैं, इट इमीडिएटली रिग्रुप्स एंड द सेल डज नॉट डाई। इसलिए मैक्रोफेजेस के केस में डेथ नहीं होता है, उसका जो नंबर गिरता नहीं है। बट उसके बाद ये जो डॉटर वेरिएंट्स हैं, जो आपका जो सेकंड है, जो डॉटर वेरिएंट्स है, मींस नॉट द फर्स्ट वेरिएंट। तो डॉटर वेरिएंट अब वो आराम से अंदर जाते हैं एंड अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, सो दे नाउ टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द CD4 रिसेप्टर। क्या है, द CD4 प्लस सेल कॉल्ड टी हेल्पर सेल। तो हेल्पर सेल के भी अंदर वो जाते हैं एंड वो एक इंटीग्रेटिंग वायरस है। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग वायरस, बोलो? इंटीग्रेटिंग वायरस क्या है? जो आपका होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसका जेनेटिक मटेरियल ऐड कर देता है एंड चुपचाप बैठा रहता है। सो बेसिकली दो तरह के वायरसेस होते हैं, लाइटिक वायरसेस एंड इंटीग्रेटिंग वायरसेस। लाइसोजेनिक। तो जो इंटीग्रेटिंग वायरसेस है उसको लाइसोजेनिक वायरस भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वो जो जो टाइम है जिस दौरान आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इस जो इसका जो टाइम है, तो वो आपका क्या होता है, सो दैट इंटीग्रेटिंग वायरस जो है वो आपका क्या करता है, बोलो? सो वो आपका होस्ट को मारता इतना जल्दी नहीं है, क्योंकि मैंने उसका काम रिप्रोडक्शन है। तो जब जब सेल रिप्रोड्यूस करेगा, वो भी रिप्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं? सो द रिप्रोडक्शन, तो दे रिप्रोड्यूस अलोंग विद द होस्ट। तो बट जब खतरा होगा तब वो ब्रेक डाउन करेगा। इसलिए HIV के केस में क्या होता है, डेट ऑफ इन्फेक्शन इज नॉट
क्लोज टू डेट ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स, समझे कि नहीं। तो जो एक्चुअल सिम्टम्स है वायरस का, उसके आते आते माने कभी कभी सालों लग जाते हैं, बिकॉज एक्चुअली HIV डज नॉट कॉज एनी डिजीज, है कि नहीं। तो सिम्टम आएगा कहाँ से? HIV आपका हेल्पर सेल को नष्ट कर देता है। तो हेल्पर सेल जब नष्ट होगा तो इम्यून एक्टिविटीज में कमी आएगी। तो जब आपके इम्यून एक्टिविटीज में कमी आएगी, तब आप गेस करेंगे कि अच्छा, ये इसके कारण हो सकता है कि नहीं। तो यू कैन गेस बट यू कैनॉट माने प्रिडिक्ट। तो वो और किसी कारण से भी हो सकता है, आपका विटामिन की कमी के कारण भी हो सकता है, ओके, आपका खाना पीना की कमी के कारण भी हो सकता है। तो किसी कारण से भी आपका इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकता है। बट फिर जब चेकिंग होगा तो देखा जाएगा कि ब्लड सेल काफी कम है, हेल्पर टी सेल काफी कम हो गया है। ओके, सो लाइक दैट, फाइन। सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, सो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखा दिया कि कैसे वो काम करता है। नाउ ए सिंप्लीफाइड डेफिनेशन, एनीवन इन्फेक्टेड, मैं उसमें T4 काउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ओके, तो आप जानते हो कि जो टी हेल्पर है, ओके, वो वन ऑफ द मेन सेल्स ऑफ द टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम रेड में लिखेंगे। Now, a simplified definition of AIDS includes anyone infected with HIV and having a T4 lymphocyte count under 200 per millimeter cube. ओके, तो मतलब ये माइक्रोलीटर होता है एक्चुअली, मिलीमीटर क्यूब और माइक्रोलीटर। नॉर्मली ये 1200 होता है, फाइन। तो नॉर्मली T4 काउंट 1200 पर माइक्रोलीटर होता है, बट अगर 200 से कम हो गया तो ये एक कारण हो सकता है HIV इन्फेक्शन का। अंडरस्टूड। चलिए, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको याद रखना चाहिए। नाउ अब तो इसका पहली पहली बार रिपोर्टेड कहाँ था? सो दिस वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन USA एंड उसके अलग अलग नाम दिए गए थे, फाइन। तो एड्स वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन USA in 1981. Okay, in 1984, American and French scientists independently identified the agent as a virus. The Americans named it HCLV3, Human Cell Leukemia Virus 3. The name HIV is now preferred. Okay, तो इसको पहले HCLV3 बोला जाता था, उसके बाद फिर इसको HTLV3 बोला गया, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। ऐसे उसके काफी नाम हो गए हैं। Now, there are two types, okay, of HIV, namely HIV1 and HIV2. The most common virus currently associated is HIV1. Okay, a virus found in the blood of wild African green monkey called the SIV. Okay, simian मतलब monkey, तो इसको SIV बोला जाता है, is similar to HIV2. द फाइन, तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि आइदर वो मॉडिफाई होके आया है ह्यूमंस में या समहाउ। सो द जीनोम ऑफ HIV कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA and it is said to be diploid. Okay, HIV consists of a core RNA with reverse transcriptase surrounded by a protein coat. तो जो मैंने बनाया था वो प्रोटीन कैप्सिड है, अब उसके बाहर आपका होता है लिपिड नंबर। द प्रोटीन कोट अराउंड द कोर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड P24. Now outside this protein core, okay, there is another protein called P17. ठीक है, तो इसलिए इसके अलग अलग लेयर्स है, तो ये उसको P17 बोला जाता है। नाउ
उसके बाहर आपका एक लिपिड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो outer to the protein coat there is a lipid membrane. The outermost envelope consists of a phospholipid bilayer studded with glycoprotein GP120 and GP41. Now HIV is a retrovirus. Using reverse transcriptase it can synthesize DNA from RNA. Now, once HIV produces DNA from its RNA, the DNA is integrated into host cell DNA. There it can remain dormant, giving no sign of its presence. Okay, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं लाइसोजेनिक पीरियड। हो गया? और इट कैन टेक ओवर द होस्ट सेल्स जेनेटिक मशीनरी टू प्रोड्यूस मोर वायरसेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइटिक पीरियड। फाइन। तो इससे लाइटिक पीरियड में क्या होगा? इमीडिएटली बनाएगा, तोड़ फोड़ के बाहर आ जाएगा। बट लाइसोजेनिक पीरियड का मतलब क्या होता है? वो काफी देर तक चुप रहता है, ठीक है। नाउ द मेजर सेल्स इन्फेक्टेड बाय HIV is the helper T lymphocyte, okay, that bears CD4 receptor sites. Okay, now the attachment of the virus receptor site is by the help of GP120 on the protein coat of the virus. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी उस डायग्राम में मैं आपको बता चुका हूं। नाउ उसके बाद अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? दैट विथ टाइम, एक्चुअली समय के साथ साथ क्या होता है? फाइन। Okay, with time, the number of helper T cells declines due to death of infected cells. Okay, वो उसको lysis कर देता है. The result is progressive collapse of the immune system. Since cytokines secreted by helper T cells stimulate the activity of monocyte, neutrophil, and macrophages, non-specific defense mechanism also are depressed. भाई देखो, स्पेसिफिक भी जाएगा, नॉन स्पेसिफिक भी जाएगा। द पर्सन बिकम्स ससेप्टेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ओके भाई, जब आपका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे पहले अगर राजा लोग में कोई राजा अच्छा होता था, सॉफ्ट हार्टेड होता था, वो लड़ाई वड़ाई में खर्चा नहीं करता था। अभी देखो पाकिस्तान में दे डोंट हैव मनी टू ईट, बट स्टिल दे यूज अ लॉट ऑफ मनी इन बाइंग बॉम्ब्स, है कि नहीं? तो वो बाइंग बॉम्ब्स में उसको पैसा खर्च करते हैं। किंतु इधर क्या हो रहा है? ओके, इन केस फाइन, तो इसीलिए तो इसी तरह से यहाँ भी है। तो अगर कोई राजा वीक है, तो मैंने अच्छा राजा है, वो लड़ाई वड़ाई नहीं चाहता, तो वो अपना मनी वार में खर्च नहीं करता, सोल्जर्स बनाने में खर्च नहीं करता। तो पड़ोसी राज्य क्या करेंगे? अब उस पर कब्जा करेंगे। ओके, जस्ट लाइक द बिगर कंट्रीज लाइक चाइना दे आर डूइंग। तो लाइक दैट, उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। अभी उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, अब छोटे मोटे डिजीज आने लगेंगे। ओके, सो इन microorganisms, harmless microorganisms that now proliferate widely because of the defective immune system. तो जब इम्यून सिस्टम वीक है, तो बाकी सारे जर्म्स बल्ले बल्ले करेंगे एंड दे विल कॉज डिजीज। ओके, तो उसी तरह से एड्स विक्टिम हैव परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों को ज्यादातर क्या होगा? तो एड्स विक्टिम हैव persistent diarrhea and especially susceptible to toxoplasma infections, TB, leukoplakia, okay, and cytomegalovirus, herpes simplex virus, among many other bacterial and fungal infections. Now, the AIDS virus infects macrophages, brain cells, where HIV-infected cells may release toxins that disrupt and kill other brain cell as well as T4 cells. ठीक है, तो ये सबको अफेक्ट करता है आपका HIV.
नाउ उसमें जो मोर कॉमन डिजीज जिससे डेथ देखा गया है दैट इज बाय कापोसी सार्कोमा। फाइन। सो आपका जो द मोस्ट कॉमन HIV रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ओके, द मोस्ट कॉमन HIV रिलेटेड आर निमोसिस्टिस कार्नी निमोनिया एंड कापोसी सार्कोमा। ये क्या है? ये एक तरह का कैंसर है। ठीक है, ये हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे। तो दिस इज कॉल्ड कापोसी सार्कोमा। फाइन। सो द मोस्ट कॉमन HIV infections are and Kaposi sarcoma as cancer of skin. The clinical symptoms of AIDS usually appear when the T lymphocyte, okay, when the T lymphocyte level fall. Okay, now the median time for survival after diagnosis is 2 years. मतलब अगर आपका जो डायग्नोसिस हो गया दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, तो इट विल लिव फॉर, माने मीडियन टाइम मतलब क्या है, सारा एवरेज निकाला हुआ है। सम पीपल लिव फॉर 6 और मोर ईयर्स ऑल्सो। ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का स्टेट है, मीन्स हाउ मेनी सेल्स आर लेफ्ट, हाउ व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर टी लिम्फोसाइट। तो ये 200 भी हो सकता है, 5 भी तो हो सकता है ना। तो 200 वाला सपोज 6 साल जिएगा, 5 वाला 1-2 साल में मर जाएगा। सो लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपका HIV का केस है। नाउ सम वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन एक्चुअली क्या होता है, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाता है। एक्चुअली व्हाट डू वी चेक इन एड्स? इन एड्स हम लोग एंटीबॉडीज के प्रेजेंस को चेक करते हैं। ये लोग मानते नहीं थे, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो एंटीबॉडी का मैग्निफिकेशन के लिए टाइम नहीं होता है। तो some weeks after infection, the host develops antibodies against several proteins in the virus. Antibodies normally are protective because they help to eliminate an intruder. In the case of the AIDS, this is not necessarily the case because HIV can remain hidden inside body cells. तो हमने एंटीबॉडी बना लिया, पहले बाहर तो अब वो बाहर ही नहीं आता है। ओके, तो HIV में ऑल्सो एस्केप डिटेक्शन बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। समझे? अब ये तो घर का भेदी लंका ढाई है ना, तो आपका हेल्पर टी सेल उसको लेके अंदर रखा हुआ है। तो हाउ द एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड? ओके, द वायरस फर्दर, ओके, बाय अंडरगोइंग रैपिड एंटीजेनिक चेंजेस ऑन इट्स सरफेसेस। ओके, सिंस ये RNA वायरसेस है तो ये अपना स्ट्रक्चर भी चेंज करता है। तो देख रहे हो, तो हम एंटीबॉडी बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम है वो बाहर होता नहीं है। ओके, प्रॉब्लम है कि वो बाहर होता नहीं है, तो इसलिए पहचानने में टाइम जो लगता है वो पहचान ही नहीं हुआ। अरे तमुक से देखिले मैं एंटीबॉडी करीबी, तो वो तो अब बाहर होता ही नहीं है, वो तो फटाफट अंदर चला जाता है। पॉइंट नंबर 2, अगर भी मैंने आपको देख लिया, एंटीबॉडी बना लिया, तुम बाहर आते नहीं हो, तापरे वो जो लाइसोजेनिक पीरियड आ जाता है, वो होस्ट सेल के अंदर ही रह जाता है। तो इसलिए मारेंगे किसको? हवा को। एंड नंबर 3, वो जब आपका होस्ट से निकलेगा प्रोटीन्स को बदल के निकलेगा। तो इसलिए बाय द टाइम आप एंटीबॉडी बनाओगे उसका एंटीजन बदल गया होगा। सो नाउ अगेन इट हैज टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, एंड ये लुका छुपी का खेल चलता रहता है। कोई शक? ये बहुत अच्छा टॉपिक है यार, कोई डाउट्स है तो पूछो। नो प्रॉब्लम हियर, विल गो अहेड। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए आराम से वो वायरस को इवेड कर देता है। Now, in rare cases, a person may have HIV without forming antibodies against it. Okay, तो इसलिए हर तरह का केस होता है। So in rare cases, okay, in rare cases, a person may have HIV without forming antibodies against it. Thus, a standard blood test that detects एंटीबॉडी वुड बी नेगेटिव, है कि नहीं? तो जनरली हम एंटीबॉडी देखते हैं, वो नेगेटिव आएगा।
The presence of nucleic acids from HIV can still be detected using a method called PCR. Okay, PCR. Okay, once the affected once the host is infected by HIV, a detectable antibody response occurs in most cases within 6 to 8 weeks. Okay, तो 6 से 8 घंटे में वो दिखाता है, 6 से 8 हफ्ता. HIV antibodies can be detected by ELISA. Okay, a positive ELISA should be confirmed using another test called Western blot. ठीक है, तो इसीलिए अगर हम प्रोटीन डिटेक्ट करेंगे तो वो मेथड होता है ELISA यूज करके. तो वी विल यूज ELISA टू डिटेक्ट इट, एंड इन ऑर्डर टू कंफर्म, ओके, उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके साथ साथ वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं. तो ELISA एक इंडिकेटरी टेस्ट है, याद रखना, बट वेस्टर्न ब्लॉट इसको कंफर्म करेगा. नाउ अगर डीएनए देखना है तो PCR. ओके, ये उसका डिटेक्शन मेथडोलॉजी है. नाउ हाउ टू, इसलिए आप जानते हो कि एक बार ये हो गया बचना मुश्किल है, तो इसलिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर. सो although 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 HIV has been isolated from several body fluids, okay, although HIV has been isolated from several body fluids, the only documented transmission are from blood, semen or vaginal secretion, or by way of breast milk from nursing mother to her baby. ठीक है, the virus is found free and in macrophages in these fluids. वो फ्री में भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है. HIV is transmitted mostly by sexual contact, ये याद रखना. तो इसलिए अदर मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा नहीं है. इट इज ऑल्सो इफेक्टिवली ट्रांसमिटेड टू एक्सचेंजेस ऑफ ब्लड, अगर आप ट्रांसमिशन करो, ओके, बाय यूजिंग नीडल्स और यूजिंग सेम रेजर ब्लेड एक्सेट्रा. इन्फेक्टेड मदर्स में ट्रांसमिट द वायरस टू देयर इन्फेंट ड्यूरिंग बर्थ, माने कॉन्जेनाइटल ट्रांसफर भी हो सकता है. अभी ये सब हमने डिक्रीज कर दिया. मदर टू फिटस इज नाउ डिक्रीज्ड. It does not appear that people become infected as a result of routine non-sexual contact. माने देखा गया है कि 99.99% times it is sexual contact. Okay. Now there is no known transmission from mosquito bite. ये लोगों को डाउट होता है. So it is also appears that healthcare personnel who take proper routine barrier precautions when dealing with body fluids are not affected. तो लोग डरते होंगे कि तो अगर मेरे को हो जाएगा उस पेशेंट से, तो वो तब तक नहीं होगा जब तक आप बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में, आपका बॉडी फ्लूइड उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आता है. तो यू आर लिटरली सेफ. ठीक है, तो आप लिटरली सेफ हैं. तो इसलिए आपको मालूम है दैट प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर. तो एड्स का सबसे बड़ा सच्चाई क्या है? मौत. तो ओके, तो एड्स, द बेस्ट कंसेप्ट अबाउट एड्स इज death, but if you want to avoid, then take precautions. तो prevention is always the best cure. now इसमें cure क्या आ गया है आजकल? हाँ, तो गोटे था वहाँ पे, अरे गोटे था वो. So the to date 4 drugs are known. आज के डेट पे 4 ड्रग्स जानते हैं हम लोग with similar action, okay, are used to inhibit HIV replication and slow the progression of AIDS. All are nucleoside analogues, GUES, है ना? मतलब ये क्या है? ये उस जैसे दिखते हैं. Substance that are similar to naturally occurring nucleosides in RNA and DNA. ठीक है? They block conversion of retroviral DNA into DNA. तो समझ रहे हो कि नहीं? तो वो आपका जो DNA बनाएगा नहीं. The first and still most commonly used drug,
okay, to treat AIDS is AZT, azidothymidine, okay, और रेट्रोवर। ठीक है, तो ये दोनों आज के डेट में भी यूज होते हैं among patients। ठीक है, तो among patients, okay, among patients AZT, among patients जा है यहाँ से, among patients taking AZT, there is slowing in the progression of symptoms. The main side effects are red bone marrow damage and anemia. Okay, उसका problem भी है. Eventually, the virus develops resistance to the drug. Other drugs are DDI, DDC, and D4T. So dideoxyinosine, okay, dideoxycytidine, okay, डाईडिऑक्सी, ये डिडिऑक्सी नहीं है, डाईडिऑक्सी। आप तो जानते हो डाईऑक्सी तो हमारा जो इफ यू रिमेम्बर आपका जो इन केस ऑफ योर शुगर अगर 2 प्राइम ओएच नहीं है तो उसको हम डिऑक्सी बोलते हैं। तो 3 प्राइम ओएच था जो पॉलीमराइजेशन में मदद करता था, इस केस में वो 3 प्राइम में भी डिऑक्सी हो जाता है। तो क्या होगा, अब वो पॉलीमराइजेशन नहीं करेगा। Okay, there will be no formation of what? There will be no formation of phosphodiester bond. D40 is tavudine, which may be used in patients who do not respond to AZT or have become resistant to it. Doctors generally give zidovudine and nevirapine to HIV positive pregnant women to ensure that their babies do not carry the infection. And आजकल ये nearly 100% सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, आज का डेट का ये इंफॉर्मेशन है, ये नियरली 100% सक्सेसफुल। ओके, आफ्टर 2019। ठीक है, तो ये आपका 2019 के बाद ये 100% सक्सेसफुल हो गया है। क्लियर? सो ऑलवेज बेटर इज प्रिवेंशन। तो ये आप जानते हैं। तो इन केस ऑफ एड्स हम लोग लिख सकते हैं, ओके, इन केस ऑफ एड्स क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रिवेंशन is always better as there is no permanent cure and the cure available is also painful and not long term। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका जो है सबसे अच्छा भैया बच के रहो। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एड्स। बाकी सब आप जानते हो इसको, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट एंड इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट डिजीजेस इन टाउन, पीपल नो अबाउट इट। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए, उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में अच्छा अच्छा चीज खाएंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सम ड्रग्स, जो कि रिया एंड फैक्ट्री भी ले रही है कि नहीं? तो अगला क्लास टुमारो वी विल वाइंड दिस चैप्टर। इन योर बुक्स वेरी लेस इज गिवन अबाउट इट, बट हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट सम साइकोएक्टिव ड्रग्स, है कि नहीं, एंड एडिक्शन। तो बेसिकली हमारे पास आज के डेट पे 2 तरह का एडिक्टिव डिसऑर्डर है, ओके, जो कि कॉमन है लोगों में। कैन यू टेल मी व्हाट आर द एडिक्टिव डिसऑर्डर्स? विल नॉट राइट एनी मोर टुडे, टू विल राइट टुमारो अबाउट देम। तो बेसिकली हमारे पास 2 तरह के ड्रग्स हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ योर कॉमनली जो यूज होता है, एक है टोबैको, है कि नहीं, वन इज टोबैको एंड वन इज अल्कोहल।
So these are two addictive agents now very commonly used by people starting from poor to rich, and आज के डेट पे इवन जो ड्रग्स भी आ गया आपका, जो साइको एक्टिव ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, साइकेडेलिक ड्रग्स, तो ये सब भी आजकल काफी यूज में है. ओके, एंड यू नो दैट these are affecting psychology, माने ये आपका जो ब्रेन का परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. तो कुछ कुछ ड्रग्स आपको क्या आइदर एक्टिवेट करते हैं या सेडेट करते हैं, समझे कि नहीं. दे में आइदर एक्टिवेट यू और दे में आइदर सेडेट यू. जैसे कोई आदमी है वो बहुत लेजी लेजी रहता है, ही इज वेरी माने इनएक्टिव, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, स्टिम्युलेंट. जैसे मैं भी अभी एक कप ऑफ चाय पी रहा हूं, तो चाय में क्या होता है, थियोफाइलिन. तुम्हारे बुक्स में लिखा होता है कैफीन, एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैफीन. तो समझ रहे हो, तो आपका जो चाय में होता है थियोफाइलिन, आपका जो ड्रिंकिंग चॉकलेट होता है इट इज हैविंग थियोब्रोमीन, एंड आपका जो ये होता है माने कॉफी, उसमें होता है कैफीन. समझ में आया? तो आप देखे होंगे कि चाय पीने से एक थोड़ा मजा सा आने लगता है एंड बंदा थोड़ा एक्टिव एक्टिव लगता है. सपोज अभी अभी सुबह सुबह अगर एक कप चाय मिल जाए तो थोड़ा मजा आ जाता है कि नहीं, मैंने ऐसा लगता है कि थोड़ा एक्टिवेट हो गया हो. ओके, वो हाँ सर। स्टिमुलेटेड लगता है. तो इसीलिए व्हाई इट यू आर गेटिंग स्टिमुलेटेड, बिकॉज दैट इज कॉल्ड व्हाट, सो दैट इज कॉल्ड स्टिम्युलेंट. तो जो टी है, जो कॉफी है, जो चॉकलेट, व्हाई यू लाइक टू ईट चॉकलेट, यू नो, बहुत लोग जानते नहीं है कि उनको चॉकलेट अच्छा क्यों लगता है. क्योंकि चॉकलेट खाने से एक चुस्ती आ जाती है, एक एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है. व्हाई, बिकॉज दे एक्टिवेट योर नर्वस सिस्टम. ओके, दे स्टिमुलेट योर नर्वस सिस्टम. तो समझ में आया? तो ये उसका कंसेप्ट है. तो ये आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, इसलिए आप धड़ाधड़ काम करते हो. ओके, जैसे हमारे क्लास में भी आप लोगों को क्या चाहिए, एक्चुअली यू नीड सम स्टिमुलेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे आर ऑल नॉट स्टिमुलेटेड स्टेट, दे आर लेजी एंड स्लगिश एंड स्लीपी. तो इसलिए अगर आप लोग को भी एक चुस्की दे दिया जाए चाय का या कॉफी का, तो आप लोग भी एक्टिवली क्लास करोगे. सो दे आर कॉल्ड नेचुरल स्टिमुलेंट्स या माइल्ड स्टिमुलेंट्स. बट अगर आप उससे भी एक्टिव नहीं हुए तो अगले क्लास में मैं आपको बढ़िया बढ़िया चीज खिलाऊंगा. ओके, सो दे आर कॉल्ड बिगर स्टिमुलेंट्स या लार्जर स्टिमुलेंट्स, या जिसका इफेक्ट मोर प्रोनाउंस्ड हो. तो इसीलिए दो तरह के ब्रेन अफेक्टिंग ड्रग्स होते हैं, एक है साइकोट्रॉपिक, ओके, एंड एक है साइकेडेलिक. तो साइकोट्रॉपिक ड्रग क्या है, दे आर कॉल्ड, क्या उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपके हेलुसिनोजेनिक। हाँ सर क्या, हेलुसिनेट करता हम लोग को। दूर. साइकोट्रॉपिक ड्रग क्या होता है, बोलिए. तो हमारा दो तरह का ड्रग्स होता है, एक साइकोट्रॉपिक एंड एक साइकेडेलिक. तो उसमें एक है आपका जो हैबिटुएट करा देगा, ओके, एंड एक है जो आपको